हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सार्थक अंक, और इसी वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि सार्थक अंक से रिलेटेड सभी जो पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है ना। सार्थक अंक का मतलब है कि किसी माप के पठन के वो सभी अंक जो निश्चित हैं और उन निश्चित अंकों के साथ एक अंक ऐसा होता है जो अनिश्चित होता है। तो निश्चित अंक और अनिश्चित अंक दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। तो अगर हम किसी मापक यंत्र से कोई माप लेते हैं तो उसमें वो अंक पढ़ने वाले यानी रीडिंग के वो अंक जो निश्चित हैं और उस निश्चित अंक के साथ एक अनिश्चित अंक डाउटफुल अंक जरूर होता है। तो निश्चित और अनिश्चित अंक को मिला करके जो चीज़ बनती है, अंक जो बनते हैं हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई मान लीजिए कि 24.2 सेंटीमीटर है या 236 यानी 236.5 सेंटीमीटर। सपोज करिए कि हमने किसी वस्तु की लंबाई मापक यंत्र से मापी और ये आई। ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये दो जो है ये निश्चित अंक बोले जाते हैं। जो लास्ट वाला होता अंतिम अंक वो अनिश्चित डाउटफुल होता है, क्योंकि इस अंक के बारे में हमें जानकारी नहीं होती कि एग्जैक्ट वो दो ही होगा। क्योंकि अगर ये दो और इसके बाद आने वाला अंक 2 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जब 2 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है तो आप 2 लिख सकते हैं या 3 लिखिए। तो ये डाउटफुल अंक होता है, या 2 3 के बीच का कोई अंक हो सकता है। उसी तरह से अगर किसी वस्तु की लंबाई 236.5 है तो इसमें 3 अंक जो पहले वाले हैं वो निश्चित है और ये अंतिम अंक जो होता है वो डाउटफुल अनिश्चित होता है। इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि वो 5 होगा या 6 होगा या 5 या 6 के बीच में होगा। तो जो निश्चित अंक होते हैं और जो अनिश्चित अंक होता है इन दोनों को मिला करके ही हम लोग सार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है ना, सार्थक अंक बोलते हैं। उस तरह से अगर हम देखा जाए तो किसी माप के उन अंकों जिन तक हम प्रमाणिक एवं यथार्थ जानकारी कर सकते हैं, यानी प्रमाणिक एवं यथार्थ जानकारी कर सकते हैं को सार्थक अंक कहते हैं। इनसे यह संकेत मिलता है कि कोई माप किस सीमा तक, किस हद तक विश्वसनीय है। तो सार्थक अंक से हमें ये मिलता है कि कोई भी माप है वो किस हद तक विश्वसनीय है। वो सार्थक अंक से ही हम पता करते हैं कि माप कितनी शुद्ध है और विश्वसनीय है। ठीक है ना। तो किसी माप के पठन के यानी रीडिंग के वे सभी अंक जो निश्चित हैं तथा इनके साथ एक अनिश्चित अंक जो डाउटफुल अंक होता है उसको मिला करके हम लोग सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो सार्थक अंक प्राप्त करने के कुछ रूल हैं, नियम हैं। क्या है, रूल हैं। ठीक है। अब देखिए 5-7 रूल हैं, उन रूल को फॉलो करते हुए हम सार्थक अंक को निकाल सकते हैं। अगर कोई माप, कोई रीडिंग दी हुई है तो हम उस रूल की सहायता से, कुछ रूल बनाए गए हैं, इसके नियम बनाए गए हैं, उस रूल की सहायता से कोई संख्याएं लिखी है, कोई माप लिखी है, कोई रीडिंग लिखी है, तो उस रूल की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है ना। जैसे हम पहले रूल की बात करते हैं। रूल मतलब नियम, एक तरह से नियम नंबर 1 की बात करें। ठीक है ना। तो नियम नंबर 1 है, जैसे हम लोग जानते हैं सबकी, जो डेसिमल सिस्टम में हम कोई भी माप लेते हैं वो किस सिस्टम में लेते हैं, डेसिमल सिस्टम में। और डेसिमल सिस्टम कहते किसको हैं, 0 से लेके 9 तक के अंकों को। ठीक है ना। ठीक, 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को। तो देखिए इसमें जो पहला रूल है यही है कि 0 को छोड़कर जो नॉन जीरो अंक हैं, ये पूरा नॉन जीरो यानी कि अशून्य जो होते हैं, जो नॉन जीरो होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वो सभी अंक जो शून्य ना हो, सभी अशून्य अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी अशून्य अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी अशून्य अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। अब बात आती है 2 जीरो की। दूसरा होता है
अब बात आके अटकती है किस पे अटक जाती है, जीरो पे। तो देखिए जीरो अंकों के साथ जीरो लग के आता है, अंकों के साथ जीरो क्या होता है, वो लग के आता है। तो कुछ अशून्य अंकों के बीच में शून्य आता है, कहीं देखेंगे आप कि अशून्य अंकों के पहले शून्य आता है, कभी आप देखेंगे कि अशून्य अंकों के बाद शून्य अंक आता है, कभी देखेंगे कि बिना दशमलव के अंत में शून्य आता है, कभी देखेंगे कि दशमलव के बाद लास्ट में शून्य आता है, दशमलव के पहले शून्य आता है। तो किस शून्य को हम सार्थक अंक में जोड़ेंगे, किस शून्य को सार्थक अंक में हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो दूसरा ये होता है कि दो अशून्य अंक, यानी अगर दो अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं, जिसको हम लोग ट्रैप्ड जीरो कहते हैं, अंग्रेजी में बोला जाए तो ट्रैप्ड जीरो कहते हैं। ये देखिए 1 से 9 तक क्या अशून्य अंक हैं, तो ये सब सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि दो अशून्य अंकों के बीच जितने भी शून्य होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। तो दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे इसके। दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, जिसको हम लोग ट्रैप्ड जीरो कहते हैं। अब देखिए एक आता है लीडिंग जीरो, एक आता है ट्रेलिंग या एंडिंग जीरोस, ठीक है ना। लीडिंग जीरो मतलब वो होता है नंबर 3, लीडिंग जीरो मतलब जो सबसे पहले आता है, ठीक है ना। तो अशून्य अंकों के पहले आने वाले शून्य, यानी जितने भी अशून्य अंक है उसके पहले आने वाले शून्य, चाहे दशमलव के साथ आए या ना आए, अशून्य अंक के पहले आने वाले जितने भी शून्य हैं वो कभी सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है ना। इसको हम लोग लीडिंग कहते हैं। अशून्य अंक के पहले आने वाले सभी आने वाले शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते। अभी एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे, सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है ना। अभी रूल समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कि कौन, मतलब एग्जाम्पल लेंगे तो बात जो है कंप्लीट हो जाएगी। अशून्य अंक के पहले आने वाले शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते, जिसको हम लोग लीडिंग जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग जीरोस। अब आता है ट्रेलिंग जीरोस, जिसको एंडिंग जीरोस कहते हैं। उसमें दो बातें होती हैं, जिसको हम चौथा पांचवा रूल कहेंगे, ठीक है ना। जो अशून्य अंक के बाद में अगर शून्य आता है, अशून्य अंक के बाद में शून्य आता है तो उसमें दो बातें होती हैं। अगर अशून्य अंक के बाद में शून्य आता है दशमलव के साथ, अगर उसके पहले दशमलव लगा है तो वो सार्थक अंक में गिना जाएगा। अगर शून्य जो है अशून्य अंक के बाद में शून्य आया हो और विदाउट दशमल के आया हो, यानी उसमें दशमलव नहीं लगा है, तो वो सार्थक अंक नहीं होता है। तो उसको हम लोग एंडिंग जीरोस कहते हैं। तो अगर एंडिंग जीरो जो होता है वो विथ डेसिमल आता है तो वो जीरो जो है वो सार्थक अंक में गिना जाएगा। अगर एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आता है तो वो सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा, वो सार्थक अंक में क्या होगा, नहीं गिना जाएगा, ठीक है ना। तो अशून्य अंक के अंत में दशमलव के साथ आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। पांचवें की बात करें तो अशून्य अंक के
अंत में, अशून्य अंक के अंत में, यानी पहले अशून्य अंक हो बाद में, यानी कि अंत में आने वाले अशून्य अंक के अंत में बिना दशमलव के आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है ना, सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर दशमलव के साथ लास्ट में अगर 0 है, अशून्य अंक के लास्ट में, और आगे दशमलव लगा है तो वो सार्थक अंक में रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये इस चीज को लिखा हुआ है ये जैसे 0.20, ठीक है ना, तो दशमलव लगा है, लास्ट इंडिंग 0 है, तो ये सार्थक अंक में गिना जाएगा। लेकिन अगर इस तरह लिखा है तो देखिए यहाँ दशमलव कहीं नहीं लगा और ये इंडिंग 0 है, तो ये सार्थक अंक में नहीं होगा, जबकि ये सार्थक अंक में होगा। इसका मतलब यही है, ठीक है ना, समझ में आया ना। और ये भी अभी हम सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, हम मानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी अशून्य अंक है सब सार्थक अंक होंगे। 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे अगर हम ये लिख दिए तो देखिए ये अशून्य अंक, ये अशून्य अंक, इनके बीच के जितने भी 0 हैं ये क्या है, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। उसी तरह से अशून्य अंक के पहले आने वाले शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते, जैसे ये लिखा हो तो देखिए अशून्य अंक ये दोनों है ना, इसके पहले ये आने वाले 0 कभी भी सार्थक अंक नहीं होते। इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए 0 को लगा दिया जाता है ताकि डेसिमल का पता चले, ठीक है ना। तो देखिए अशून्य अंक के पहले आने वाले 0 कभी भी क्या नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है ना, सार्थक अंक। और ये दोनों हमने अभी बता ही दिया, ठीक है, हमने क्या किया, बता दिया। छठवां जो हमारा रूल्स है वो रूल है, ये कहता है कि मात्रक बदलने से सिग्निफिकेंट यानी सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि मात्रक बदलने से सार्थक अंक में कोई अंतर नहीं आता है, बदलने से सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मात्रक चेंज होने से सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे उदाहरण ले लो, 1.5 अगर मीटर है, इसको आप बना दो सेंटीमीटर में, 100 से गुणा करोगे 150 सेंटीमीटर। यहाँ भी सार्थक अंक 2 है और यहाँ भी सार्थक अंक 2 है, क्योंकि एंडिंग 0 विदाउट डेसिमल है, इसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते, इसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। अब जैसे 2.0 किलोमीटर है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2, एंडिंग 0 विद दशमलव आया है तो इसको सार्थक अंक में काउंट करेंगे। ये चीज अगर हम इसको लिख दें 2000 मीटर, तो ये इसमें कितने सार्थक अंक हुए, 1, जबकि ये गलत है, क्योंकि देखो एंडिंग 0 विदाउट डेसिमल है तो ये तो सार्थक अंक में हुआ नहीं, तो इसीलिए 1 सार्थक अंक ये गलत है। हालांकि इसके लिखने की जो वैज्ञानिक ढंग है वो ये नहीं होता, वैज्ञानिक ढंग वो होता है जो 10 के पावर्स के रूप में लिखा जाता है। किसके पावर्स में लिख के जाता है, 10 के पावर्स के रूप में, यानी कि पाठ्यांकों को, रीडिंग्स को लिखने का जो भाव वैज्ञानिक ढंग होता है, ठीक है ना, वो 10 के पावर के रूप में लिखा जाता है। इसको हम 10 के पावर के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2.0 गुणे 10 टू पावर कितना, 3, ठीक है ना, कितना लिखेंगे, 3। तो इसमें देख लीजिए, इसको भी हमने मीटर में लिखा तो कितने सार्थक अंक हुए, यहाँ पे 2 हो गए। तो इस तरह से लिखने का ढंग होता है। तो यहाँ पर देखिए जिसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें भी क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन इस तरह से अगर दिया हो, इसको आप इस तरह से दिया है तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरह से संख्याओं को लिखा भी नहीं जाता, जब मात्रक चेंज करते हैं 10 की पावर में लिखा जाता है, किसके पावर में, 10 की घात में, ठीक है ना। और एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे, 7वां ये रूल है कि जो 10 की घात का सार्थक अंक में कोई महत्व नहीं होता। ये जो 10 की पावर होती है,
10 की घात सार्थक अंक में नहीं गिनी जाती। जो 10 की घात होती है, 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है, सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। ठीक है ना। किसी के 10 के पावर 5 या 10 के पावर जैसे 2.53 गुणे 10 टू पावर 6 है, इसका कोई रोल नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में। देखो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट, 2.0 10 टू पावर 5 है तो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका 10 की घात का सार्थक अंक में कोई रोल नहीं होता है, 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है, याद रखिएगा 10 की घात में नहीं गिना जाता है। ठीक है ना, सार्थक अंक को 10 की घात में नहीं गिना जाता। एक महत्वपूर्ण बात यह है जिसको हम लोग 8वां रूल कह सकते हैं। अभी हम एक इंपॉर्टेंट चीज राउंडिंग ऑफ बताएंगे, निकटतम मान कैसे लिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संख्याएं गिनकर प्राप्त होती हैं, यानी कि जो संख्याएं क्या होती हैं, गिनकर प्राप्त होती हैं, गिनकर प्राप्त होती हैं। जैसे किसी कक्षा में 40 स्टूडेंट हैं तो हमने गिनकर प्राप्त किया ना, तो जो संख्याएं गिनकर प्राप्त होती हैं यानी प्योर नंबर होती हैं, नियतांकों जो संख्याएं गिनकर प्राप्त होती हैं नियतांकों का, जैसे पाई हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू पहले से बता दी गई हो कि इसकी वैल्यू इतना है। ठीक है ना, जैसे पाई की वैल्यू बता दी गई है 22/7, किसी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, गैस नियतांक का, यानी किसी भी नियतांक की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। जैसे अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 ये फिक्स है, ये बता दिया गया कि इतना ही होता है, जल का 1.33। तो जो संख्याएं गिन के प्राप्त होती हैं, जो प्योर नंबर होती हैं, जो कोई नियतांक होता है, ठीक है ना, अर्थात और जो किसी मापक यंत्र से प्राप्त नहीं की जा सकती, ये कह सकते हैं कि अर्थात जो किसी मापक यंत्र से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, ठीक है ना, की जा सकती है, उनकी सार्थकता अनंत होती है। उनकी सार्थकता क्या होती है, उनकी सार्थकता अनंत होती है। ठीक है ना, जैसे पाई का मान 22/7 है, फिक्स है। जल का अपवर्तनांक या कांच का अपवर्तनांक 1.5 ये बता दिया गया, फिक्स है, इसकी सार्थकता क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है ना, जैसे कोई फार्मूला है, प्योर नंबर है, जैसे कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो 6a² होता है, तो ये हमारा फिक्स है, 6 यहाँ पे बता दिया गया कि 6 होगा, ये निश्चित है, तो इसीलिए इसकी सार्थकता क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ये फार्मूला है, ये किसी मापक यंत्र से इसको मापा नहीं जा सकता, ये फिक्स है। जो मापा जाता है किसी मापक यंत्र से उसमें ही सार्थक अंक होते हैं। ठीक है ना, जो गिनकर प्राप्त हो, कोई नियतांक हो या किसी मापक यंत्र से मापी न जा सकती हो, तो उसकी सार्थकता क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है ना, तो चलिए अभी हम जो है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर राउंडिंग ऑफ देखते हैं कि हम किसी संख्या को निकटतम में कैसे लेते हैं। अगर कोई संख्या बड़ी दी है तो 2 सार्थक अंकों तक, 3 सार्थक अंकों तक अगर हमें निकटतम में लिखना है तो उसके लिखने का रूल क्या है। पहले हमने जो नियम लिखे हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कुछ संख्याएं देख लेते हैं कि उसमें कितने सार्थक अंक होते हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने जो सार्थक अंक निकालने का रूल पढ़ा उस पर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और हम आगे पढ़ेंगे कि किसी संख्या का निकटतम मान हम कैसे लेते हैं। अगर हमें दे दिया गया कि किसी संख्या को 2 सार्थक अंकों तक निकटतम मानी राउंडिंग ऑफ करिए, 2 सार्थक अंक तक उसका निकटतम मान क्या होगा। तो पहले हम चलते हैं कि जो हमने रूल पढ़ा उसके आधार पर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे से पढ़े चाहे ऊपर से,
अब देखिए मतलब मैंने ऐसे अंदाजा ले लिया है कोई नंबर्स है, आप और भी बहुत सारे नंबर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, लास्ट वाला क्या है, एंडिंग जीरोज है। तो एंडिंग जीरो जो लास्ट वाला वो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, और ये नॉन जीरो वाला है सिग्निफिकेंट होता है। तो सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच के जितने जीरो होते हैं, याद रखिए वो भी एक रूल है कि दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच जितने भी जीरो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। या आप उसी को कहते हैं कि जो एंडिंग जीरोज होते हैं विथ डेसिमल वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। ये तो एंडिंग जीरो है, दशमलव लगा हुआ, ये सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट। तो दो सिग्निफिकेंट के बीच के जितने भी जीरो होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं, ये भी एक रूल है, याद रखिएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए, 3 2 5। इसमें कितने हुए, इसमें हुए सर 5। अब इसमें देखिए ये जीरो लीडिंग जीरो है, आगे वाला है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद देखिए दो ये और ये दोनों नॉन अशून्य अंक हैं, उनके बीच जो जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 हैं। यहाँ पे देखिए ये तीनों नॉन जीरो हैं, सिग्निफिकेंट है। ये एंडिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि डेसिमल के साथ है, और ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा। तो 3 2 5, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5। आइए इसमें देखिए ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा, और ये भी नॉन जीरो के बीच का जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, और ये दोनों एंडिंग जीरो है। तो एंडिंग जीरो और नॉन जीरो के बीच के जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट होते हैं, 5। ठीक है। अब आइए देखिए इसमें ये क्या है, लीडिंग जीरो है, यानी कि अशून्य अंक के पहले आने वाले जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ये तीनों अशून्य अंक हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 है। ठीक है ना, मतलब सार्थक अंक है। देखिए यहाँ पर ये जीरो क्या है, अशून्य अंक के पहले आने वाले जितने भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो इसमें कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिए ये चारों जो है, ये चारों अशून्य अंक है, नॉन जीरो है, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 4 है। इसमें देखिए 3 अशून्य अंक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये एंडिंग जीरो है, ये भी आएगा क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, इसमें भी कितना होगा, 4 होगा। ये देखिए 2 अशून्य अंक है, ये भी दोनों अशून्य अंक है, उनके बीच का जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। तो 3 2 5, इसमें कितने हैं, 5 है। यहाँ पे देखिए ये अशून्य अंक के पहले का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, जिसमें कितने हैं, केवल 1 है। अब देखिए घात जो पावर्स होती है, टेंस की पावर सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती है। यहाँ पे 2 अशून्य अंक है तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है। यहाँ पे देखिए 2 अशून्य अंक के बीच शून्य सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे क्या है, 3 है। यहाँ पर देखिए 6 है, 0 0 है, ये एंडिंग है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ ना, एंडिंग जीरो जो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट और या शून्य अंकों के बीच के शून्य भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 2 4 1 5, तो यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पे देखिए ये लीडिंग जीरो है, आगे आने वाले जीरो है, ये नहीं होगा। ये एंडिंग जीरो है, ये तो होगा क्योंकि आगे दशमलव लगा है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। यहाँ पर देखिए ये आगे आने वाला जीरो तो होगा नहीं, और ये अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है, इनके बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। तो 1 2 3 4, इसमें कितने होंगे, 4। तो इस तरह से आप उस रूल्स को फॉलो करते हुए आप सिग्निफिकेंट फिगर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए किसी संख्या का निकटतम मान प्राप्त करना है, राउंडिंग ऑफ रूल, इसको हम लोग बोलते हैं राउंडिंग ऑफ रूल। फॉर एग्जाम्पल है कि इन संख्याओं में 2 सार्थक अंकों तक निकटतम मान प्राप्त कीजिए। कितना, 2 सार्थक अंकों के तक, यानी इतनी संख्या जो लिखा है इसमें हमें 2 सार्थक अंकों तक उसको संख्या को निकटतम करना है। तो जानते हैं कि हमें जब 2 अंक लेना है, 2 अंक लेना है तो इसको हटाना है। तो हटाने वाली संख्या के पहले देखते हैं कि वो संख्या 5 से बड़ी है। 5 से अगर वो बड़ी है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो जो संख्या हटाई जाती है, जो संख्या हटाई जाती है उसको देखा जाता है कि वो संख्या 5 से बड़ी है या 5 से
छोटी है। तो जब ये 5 से छोटी होती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वो वैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है जैसे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या, इसको हटाना, राउंडिंग ऑफ करना, तो ये देखा जाता है ये 5 से बड़ी है या छोटी, तो ये 5 से बड़ी है तो इसके पहले वाली संख्या में एक जोड़ दिया जाता है क्योंकि ये 5 से बड़ी है। ठीक है। अब इन चारों एग्जाम्पल में थोड़ा सा विशेष ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पे 3.752 अगर एग्जैक्ट 5 आ जाए, जिस संख्या को हमें हटाना है, जैसे हमें 2 ही अंक तक लेना है और यहाँ पे 5 आ गया, इस 2 से नहीं, जहां तक लेना है जस्ट बगल में अगर सिर्फ 5 आ जाए, ना वो 5 से बड़ी हो और ना वो 5 से छोटी हो, सिर्फ 5 ही हो जाए और इसको हटाना है, तो जानते क्या करते हैं, उस 5 के बाद अगर कोई नंबर्स है यानी कि 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई नंबर्स है, 1 2 3 से लेकर 9 तक कोई नंबर्स है, तब जैसे ही हम राउंडिंग ऑफ करेंगे इसमें 1 बढ़ जाएगा, इसमें 1 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए 4.653, तो 5 ये दोनों हटाना है, तो देखिए 5 के बाद क्या है, एक नंबर्स है ना, एक अंक है, संख्या है, तो हम क्या करेंगे, जब इनका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसको एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। याद रखिएगा कि 5 हो या, ठीक है ना, 5 हो लेकिन 5 के बाद अगर कोई नंबर्स है तो इसको हटाते हुए इनको एक ऐड कर देंगे, एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। थोड़ा सा इस पे डिटेल में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगर संख्या 5 हो और उसके बाद 0 हो, जैसे अब यहाँ पे क्या था, संख्या 5 थी, 2 अंक तक राउंडिंग ऑफ करना था, उसके बाद डायरेक्ट 5 है, 5 के बाद 0 नहीं था, क्या थे, नंबर्स थे, तो हम 5 को हटाएंगे तो इसमें एक एक जोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ दोनों पे आ जाइए कि अगर 5 के बाद जस्ट 0 आ गया, 5 हो और उसके बाद क्या आ जाएगा, 0, तो फिर हम 2 अंकों तक राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, अगर 5 के पहले वाली संख्या क्या हो, ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, जब ऑड होगा तो इसमें एक जोड़ दिया जाएगा। याद रखना, ऑड होगा तो +1 हो जाएगा राउंडिंग ऑफ करते हुए। अगर हम 5 के बाद 0 आए और 5 के पहले वाला नंबर अगर इवन हो, क्या हो, इवन हो, तो हम तेस का तेस यानी जैसे कि तैसे रख देते हैं, यानी अगर इवन हो तो उसमें 1 को नहीं जोड़ा जाएगा, उसको उसी तरह से रख दिया जाएगा, इस पे थोड़ा सा भूलने वाली चीज है, विशेष रूप से इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अब देखिए इसको 2 अंक तक राउंड ऑफ करना है, यानी आप निकटतम मान लेना है, ये 5 के बाद क्या है, ये एक नंबर है, तो जब इन दोनों को हटाएंगे तो ये नंबर है ना, जैसे ये वाला देखो, तो इसको एक जोड़ देंगे 4.4। अब यहाँ के बाद आ गया 0, लेकिन ये चीज क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो इसमें एक जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 0 है, 5 के बाद 0 है, लेकिन ये क्या है, इवन है, तो इसको उसी तरह से रखेंगे, 2 अंकों तक, 2 सार्थक अंकों तक हमने इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया, ठीक है ना। तो इस नियम पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, इस बात को बार बार रिपीट करके आप इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और विशेष, कि हम जोड़ने, घटाने और गुणा भाग में सार्थक अंकों को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हम सार्थक अंकों का पता लगाएंगे गुणा भाग में और जोड़ में, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं सार्थक अंकों का योग तथा अंतर, सार्थक अंकों का गुणा एवं भाग। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। बस एक बार आप समझ लेंगे तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इजी है कि हम जोड़ में कैसे सार्थक अंक निकालेंगे और गुणा और भाग के बाद जो रिजल्ट आएगा, जोड़ या घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें सार्थक अंक कैसे प्राप्त करेंगे, और गुणा और भाग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम सार्थक अंक कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, योग या अंतर में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे हम इसका योग करेंगे, ठीक है ना, तो योग हम करेंगे और ये क्या है 3.2 है, ठीक है ना। अभी हम इसको योग करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर कितने सार्थक अंकों तक रखना है, तो जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट में हम दशमलव के बाद, देखिए इसमें ध्यान रखिए, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें हम दशमलव के बाद, हम रिजल्ट में दशमलव के बाद हम उतने ही अंक रखेंगे जितना कि जोड़े जाने वाली संख्या में, किसी संख्या में दशमलव के बाद कम से कम अंक हो। रिजल्ट में हम दशमलव के बाद उतना ही अंक रखेंगे जो जोड़ने या घटाने में जो संख्याएं प्रयुक्त होती है उसमें हम देखेंगे कि दशमलव के बाद किसमें सबसे न्यूनतम अंक है, दशमलव के बाद किसमें सबसे न्यूनतम अंक है। पहले हम सीधा सीधा जोड़ या घटा लेंगे, पहले हम सीधा सीधा क्या करेंगे, जोड़ या घटा लेंगे। रिजल्ट में हम दशमलव के बाद उतना ही अंक रखेंगे यह देख करके कि जोड़ने और घटाने वाली संख्या में किसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक है। तो देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, न्यूनतम है, तो रिजल्ट में भी दशमलव के बाद 1 ही अंक होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 2, ठीक है ना। हाँ, आप इसमें राउंडिंग ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ का हमने नियम बताया है कि अगर इसके बाद और भी संख्या आ गई आगे पीछे तो हमने राउंडिंग ऑफ का नियम बताया है। जैसे इसके बाद सपोज करिए कि ये 5 और 2 आ जाता तो आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। देखिए 5 है, इसके बाद कोई नंबर आ गई तो आप इसको 6.5 लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद हमें 1 ही अंक लिखना है। तो राउंडिंग ऑफ का नियम आप जान ही गए, ठीक है ना। तो योग या अंतर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या योग या अंतर में यानी रिजल्ट में, यह रिजल्ट की बात कर रहे हैं, उस न्यूनतम संख्या के बराबर होती है जो संबंधित संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों में न्यूनतम होती है, बाद के अंकों में न्यूनतम होती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। सार्थक अंकों का गुणा एवं भाग, जैसे यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का हम गुणा करेंगे, ये आया हमारा रिजल्ट। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो गुणा करने वाली संख्याएं होती हैं रिजल्ट में हमें उतना ही सार्थक अंक रखने हैं जितना गुणा करने वाली में देखते हैं किसमें कितना कम सार्थक अंक है। गुणा करने वाली राशि में किसमें सबसे कम सार्थक अंक है, रिजल्ट में हम उतना ही सार्थक अंक रखेंगे। वहां पर देखा जाएगा कि दशमलव के बाद सबसे न्यूनतम अंक किसमें है, उतना ही अंक रिजल्ट में भी रखा जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि गुणा और भाग करने वाली संख्या में किसमें सबसे न्यूनतम सार्थक अंक है, रिजल्ट में ही उतना ही सार्थक अंक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 सार्थक अंक है, यहाँ पे 2 सार्थक अंक है, तो रिजल्ट में भी 2 ही सार्थक अंक होना चाहिए। तो रिजल्ट में ही 2 सार्थक अंक है, तो 2 को हटा दो, 2.9। तो रिजल्ट में भी क्या होना चाहिए, 2 ही सार्थक अंक होना चाहिए। और ये अगर 3-4 अंकों में आती है और 2 अंकों में हमें राउंडिंग ऑफ करना है तो राउंडिंग ऑफ करने का नियम हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जोड़ का या घटाने का ले सकते हैं, उसी तरह से आप गुणा और भाग का ले सकते हैं। तो बस ये याद रखिएगा कि जोड़ में रिजल्ट में हम दशमलव के बाद उतना ही अंक रखेंगे जो जोड़ने घटाने वाली बात की संख्या में किसमें दशमलव के बाद सबसे न्यूनतम अंक है। और गुणा और भाग वाले में हम ये देखेंगे कि गुणा और भाग करने वाली संख्या में के बाद जो रिजल्ट आता है तो उसमें उतना ही सार्थक अंक रखेंगे जितना कि गुणा और भाग करने वाली संख्या में देखेंगे कि किसमें सबसे न्यूनतम सार्थक अंक है। तो जितने सबसे न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं रिजल्ट में भी उतना ही सार्थक अंक रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक था सार्थक अंक, जिसको हमने पूरा डिटेल से पढ़ाया और पूरा खत्म भी कर दिया। हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इससे बेटर जो तरीका है समझाने का ये जो है हिंदी बोर्ड में यानी हिंदी मीडियम में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसे जो है शुरू से अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सार्थक अंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं
और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।